हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। सो जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है वो आज की डेट में रिलीज़ किया है, यानी 22 अक्टूबर को, फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। सो इसमें वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया है। तो मैं आपको वैकेंसीज किन किन पोस्ट के लिए हैं वो बता देता हूँ। इसमें मोस्टली फ्रेशर्स और टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। सो वन बाय वन करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेवल 10 पे है, ये एक्सपीरियंस पोस्ट है। तो इसके साथ ही जो पोस्ट फ्रेशर्स एंड टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए है, उसमें आपकी मेजर पोस्ट जो है आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है। और इस पोस्ट में आप देखेंगे तो आपको मटेरियल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनकी पोस्ट एक एक पोस्ट रिलीज़ की गई हैं और अलग डिफरेंट कैटेगरीज में वो आप देख सकते हैं। 40 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है और आपका पे लेवल रहेगा 8, यानी कि 4800 ग्रेड पे आपको इसमें मिलने वाला है। साथ ही सेक्शन ऑफिसर की 2 वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। 40 ईयर्स एज लिमिट है, 4800 यानी कि लेवल 8 है 7 CPC का, और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 35 ईयर्स की एज लिमिट है आपकी, और इसमें 4200 ग्रेड पे मिलेगा आपको। 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की केवल एक वैकेंसी है, वो भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, और 35 ईयर्स की एज लिमिट है, 4200 ग्रेड पे है। जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज हैं सिमिलर, 4200 ग्रेड पे एंड 35 ईयर्स की एज लिमिट है आपकी। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वेरियस काइंड ऑफ पोस्ट हैं, जिनमें आपका लेवल 6 रहने वाला है सभी पोस्टों के लिए। सभी पोस्टों के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 35 साल रहने वाली है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको एडवर्टाइज़ की गई हैं। आप डिफरेंट फील्ड्स में देख सकते हैं कि आपकी जो फील्ड्स जिसमें निकाली गई हैं वैकेंसीज, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंट्रल वर्कशॉप, कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स। इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट लाइक अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट हैं। सो जूनियर असिस्टेंट की 17 पोस्ट हैं, ये प्योरली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट होती हैं ये वाली। इसमें 2000 ग्रेड पे यानी कि लेवल 3 अब 7 CPC का मिलेगा। टोटल आपके 17 पोस्ट हैं, जिसमें से 9 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। अकाउंटेंट की आपकी टोटल 9 पोस्ट हैं, 35 ईयर्स एज लिमिट है, लेवल 4 2400 ग्रेड पे है आपका, और इसमें 4 UR कैटेगरी की पोस्ट मिलेंगी आपको। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पोस्ट है आपकी जूनियर टेक्नीशियन। इसमें भी ये मोस्टली आपकी 35 ईयर्स ही एज लिमिट है, और इन सभी का ग्रेड पे आपका 2000 यानी कि 7 CPC का लेवल 3 मिलने वाला है। कैटेगरी वाइज पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई हैं, और वेरियस काइंड ऑफ फील्ड्स या स्ट्रीम जिनमें ये वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई वो आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रल वर्कशॉप, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट्स, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड फिजिक्स। और देन जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सेम 35 ईयर्स की एज लिमिट, लेवल 3 ऑफ 7 CPC। 2 पोस्ट एडवर्टाइज की हैं, दो की दोनों ही आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। इसके अलावा हॉरिकल्चरिस्ट की भी वैकेंसी एडवर्टाइज की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो एडवर्टाइज की गई हैं IIT हैदराबाद की तरफ से, वो 89 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। नाउ कम टू द डेट्स ऑफ एप्लीकेशन। आपकी 22 अक्टूबर सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी लास्ट डेट आपकी 12 नवंबर 2023 रहने वाली है, अप टू 5 PM। इसके साथ ही आप देखेंगे तो इसमें आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया हुआ है फॉर OH कैटेगरी, दैट मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा SC ST को जो आपकी एज रिलैक्सेशन रहने वाली है वो 5 ईयर्स की रहने वाली है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम। OBC के लिए 3 ईयर्स रहने वाली है। PWD कैंडिडेट के लिए 15 ईयर। इन केस ऑफ ST ST 13 फॉर OBC NCR, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा। ठीक है, ये था अंदर PWD कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन को एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स मिलना है। एम्प्लॉयज़ ऑफ IIT हैदराबाद के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, तो ये इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। उन्होंने पॉइंट वाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब देखिए टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए उन्होंने बोला है कि BE BTech चाहिए कंसर्न फील्ड में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल प्रोसेसिंग, करेक्टराइजेशन एंड टेस्टिंग। मतलब इन्होंने पर्टिकुलर मटेरियल साइंस के लिए बोला है, बट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स अदर स्ट्रीम में भी रहने वाला है कि आपके पास BE BTech या मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, साथ में आपके पास 3 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सिमिलर थिंग आप देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको दिखेगा 3 ईयर्स का। तो ये जितने भी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसमें यही आपका है। और साथ में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट की बात करेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
एक्सपीरियंस आउट ऑफ इस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका लेवल 6, मतलब 6, टोटल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका 4200 ग्रेड पे मैंडेटरी है। तो ये एक बहुत बड़े तरीके का फिल्टर हो जाता है इन काइंड ऑफ पोस्ट में, जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे भी एक्सपीरियंस मांग लेता है। तो ऑलरेडी इसमें कंपटीशन बहुत पहले से ही कम हो जाता है। नाउ कम टू द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। यहाँ पर आपको वही ग्रेजुएट डिग्री 55% मार्क्स के साथ चाहिए और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि आपको कोई किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। स्टाफ नर्स को आप देख सकते हैं, जो स्टाफ नर्स के लिए जो भी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मैं मेजर पोस्ट के लिए बता देता हूँ आपको। जो इसमें लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सपोज एक ही पोस्ट है, जिसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपको वही बी टेक इन रेलेवेंट फील्ड एंड साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है, और शायद 3 साल का एक्सपीरियंस हाँ किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे नहीं मांगा गया है। सो यू आर रिलैक्स इन दिस एलिजिबिलिटी। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सभी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन सिमिलर होगी, बट स्ट्रीम चेंज होगी। तो मैं केवल एक का बता देता हूँ आपको कि आपको बी टेक चाहिए विद द CGPA 8 और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है, सो इसमें कोई बी टेक के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन नहीं बोली है, तो बी टेक ही चाहिए शायद इनको। ठीक है, इसके अलावा अदर आप देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स में निकाली गई हैं, उनके आप अपने डिजिटेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब नाउ बात हम करेंगे कि आपकी अकाउंटेंट पोस्ट की। तो अकाउंटेंट पोस्ट में आपको देखें बीकॉम चाहिए 55% मार्क्स के साथ, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। जूनियर असिस्टेंट के लिए तो एक्चुअली मैंने बोला था फ्रेशर्स कैंडिडेट के, बट शायद इनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो सॉरी फॉर दैट। तो बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ एंड एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। इन्होंने लेवल 3 वाली पोस्ट पे भी आपको मैंडेटरी कर दिया है कि एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड ही है। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस हो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट फर्म में, वेदर इट इज़ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो आप उसको ज़रूर इससे लगा करके इसको अप्लाई करें। ठीक है, और जूनियर टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे तो आपको उसमें बैचलर डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है इन पर्टिकुलर फील्ड जिसमें भी वैकेंसी एडवर्टीजमेंट किया गया है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और नाउ अब शायद एक जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, उसका और देख लेते हैं। ये सभी जूनियर टेक्नीशियंस हैं। एक ये जूनियर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें भी इनको अब बताइए, आप लेवल 3 की पोस्ट पे भी इनको मास्टर डिग्री चाहिए, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए कि इनको हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए। वो पे लेवल उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी कम है, बट ये एक तरीके का हेल्पफुल होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं और वो किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करना चाहते हैं। बिकॉज इस तरीके का जो आपका कंपटीशन है, वो इस तरीके का जो आपका मतलब एडवर्टीजमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपके कंपटीशन को बहुत हद तक कम करता है। बिकॉज इफ़ ए कैंडिडेट इज़ हाईली क्वालिफाइड लाइक हैविंग द मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस, देन और ये मुश्किल ही होगा कि वो कैंडिडेट आपका मतलब लेवल 3 की पोस्ट पे अप्लाई करें। बट अगर आप नियर बाई कैंडिडेट हैं या आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी की बात करेंगे तो 500 रुपीज़ लगने वाला है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, आपको अलग अलग अगर अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये, कई जितनी भी एप्लीकेशंस करेंगे उतने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, EWS एंड वीमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। तो कैंडिडेट्स, अगर आप वीमेन कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, SC ST एंड PWD हैं, तो आप मोर ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज को फिल करिए, एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़िए। पढ़ने के साथ ही आप उसमें अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट करिए। आप जितनी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सभी के लिए आप अप्लाई करिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करी उसमें कुछ ही प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, अगर शायद उन्होंने बोला है प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू। ओके, इन्होंने बोला है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सबमिट करना है। अगर आपने सबमिट नहीं किया बाय पोस्ट तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्रिंट आउट भी आपको सबमिट करना है इसमें। इसके अलावा इनके जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये क्या शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, आपको कैसे इंटीमेट करेंगे, ये पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है। आपके टोटल आई थिंक ये 27 पॉइंट्स हैं।
इसको देख सकते हैं। सो यही अपडेट इस वीडियो में देना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।